Hello, welcome back. We are going to continue with class 6 Ganit Prakash book chapter 1 pattern in maths. We are going to solve figure it out on page number 5 and 6. So let's do those questions. So in this series we will learn about visualizing number sequence. इससे पहले हमने पेज नंबर 2 और 3 पे जो फिगर इट आउट है वो किया था और आज हम फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 5 and 6 करेंगे जिसमें we will learn how to do pictorial representation of the number sequences that we have done in the previous page numbers 2 and 3. Alright, so this is what it looks like. ये table 2 आपको already given है. You should know how to represent it. All ones कैसे represent होंगे, counting numbers, odd numbers, even numbers, triangular numbers, squares and cubes. You should be knowing all these things. Okay, so let's move to the first question जो कि था copy the pictorial representation of the number sequence in table 2. जो आपको अभी भी पीछे मैंने दिखाया वो आपकी बुक में बना हुआ है table 2 पेज नंबर 4 पे, and you have to draw the next picture. तो आपकी जो बुक है उसमें यहाँ तक जैसे हर यहाँ तक बना हुआ है और आपने उसका नेक्स्ट नंबर ड्रॉ करना है. तो ऑल वंस वाले सीक्वेंस में यहाँ तक ड्रॉ था ऑलरेडी, हमें सिर्फ एक डॉट बनानी है. काउंटिंग नंबर में 5 तक ड्रॉन है तो 6 ऐसे हो जाएंगे. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ 6 डॉट्स. ऑड नंबर्स में 9 तक ड्रॉन है और आपको 11 बनाना है तो सिर्फ 11 डॉट्स बनाने हैं आपको. सेम इवन नंबर में 10 तक ड्रॉन है, आपको सिर्फ 12 डॉट बनाने हैं. ट्रायंगुलर नंबर 15 तक बना हुआ है और इसमें आपको 21 बनाने हैं. ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनते हैं, 1 में 2 ऐड करो, ठीक है, एंड देन 2 में आगे ये 3 में आगे 3, फिर उसके आगे 4 ऐड करो, देन 10 + 5 15. तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली 15 का नेक्स्ट नंबर के लिए हमें 6 ऐड करना पड़ेगा. तो 15 + 6 विल बी 21. सेम फॉर स्क्वायर्स. ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 2s are 4. 9 किसका है, 3 का, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 6. सो 6 6 are 36. तो दैट मीन्स ये 36 क्या बन गया हमारा यहाँ पे, दिस इज द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर. तो 36 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, ठीक है. ऐसे क्यूब, ये फर्स्ट ये 1 क्यूब है, देन 8 किसका क्यूब है, 2 का. क्यूब का क्या मतलब होता है, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो. 2 × 2 × 2 8. नेक्स्ट 3 × 3 × 3 will give you 27. Similarly 4 × 4 × 4 will give you 64. 5 × 5 × 5 will give you 125. So next number will be 6 × 6 × 6, that is 216. यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने 1 को यहाँ ट्रायंगुलर नंबर भी ले लिया, यहाँ स्क्वायर भी ले लिया और क्यूब भी ले लिया. तो इनको हम मैथ्स में ऐसी वाली सिचुएशन में वी टेक देम एज ट्रिवियल नंबर्स. ट्रिवियल नंबर वो हैं जो मैथमेटिशियंस कंसिडर करते हैं कि दे एग्जिस्ट, क्योंकि हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो दीज नंबर्स आर टेकन एज ट्रिवियल नंबर्स. 1 is taken as this trivial number. So moving on to the next question. Question number 2 है, why are 1 3 6 10 15 are called triangular numbers and why 1 4 9 16 25 are called square numbers or squares and the next numbers are called cubes. तो बहुत सीधा सा आंसर देना है आपने कि इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स. या ये भी लिख सकते हो दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल. Next, they can be represented in the form of square or by square arrangement of dots. ये भी correct है. Next, cube क्यों, because they can be represented in the form of cubes of unit blocks. Unit means one. एक एक block को join करके हम ये cubic numbers और cubes बनाते हैं, ठीक है. So next, moving on. You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. 36 एक ऐसा नंबर है जिसे हम ट्रायंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्क्वायर में भी, ठीक है. तो दैट मीन्स दे कैन बी अरेंज एज ट्रायंगल एंड स्क्वायर. तो आपको ये पिक्चर बनानी है इसके लिए कि रिप्रेजेंट करके दिखाना है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये भी करना है कि दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली. इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर्स को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो आपको कुछ और नंबर्स पिक्टोरियली दिखाने हैं. सो 36 को अगर हम ट्रायंगुलर नंबर में रिप्रेजेंट करें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ये एक सबसे आसान तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का. जैसे 36 कर रहे हो तो पहले 1, उसके आगे 2,
3, 4, 5 साथ साथ काउंट करते जाओ, 6, 7, 8। यहाँ स्ट्रेट लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करना इज फार इजियर देन रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। ओके, सो आई वुड सजेस्ट आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना, राइट? सो दिस इज इजियर। ओके, दो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ऑल्सो, इट इज योर विश। स्क्वायर नंबर तो बहुत आसान है, 36 है तो क्या बनेगा, 6 इंटू 6, 36। अब उसने बोला है कि कोई और भी नंबर हैं जो ऐसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आपने, और अगर सिर्फ इतना ही है कि 36 को रिप्रेजेंट करो एज अ स्क्वायर नंबर एंड अ ट्रायंगुलर नंबर, तो आपने ये सारी डिटेल नहीं लिखनी। ओके, बट अगर आपको पेपर में आए कि उसको रिप्रेजेंट भी करो 36 को एंड कोई और नंबर भी बताओ जिसे हम इन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन यू विल डू दिस। ओके, फिर ये भी करोगे, बट यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर सिर्फ 36 ही पूछा है तो आप सिर्फ ये वाला करोगे, एक्स्ट्रा वाला नहीं करोगे। सो अदर एग्जाम्पल ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी 9। 9 को हम ऐसे ऑड नंबर की सीक्वेंस में लिख सकते हैं, स्क्वायर नंबर में लिख सकते हैं 3/3 करके। 10 को इवन नंबर की सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर की तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से और भी नंबर हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। So next is our question number 4. What would you call the following sequence of numbers? ये आपको दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि 1, 7, 19, 37 की जो सीक्वेंस है उसको आप क्या बोलोगे। Obviously they are in the shape of a hexagon, so they are called hexagonal numbers. तो क्वेश्चन है कि एक तो ये ड्रॉ करो और उसका अगला नंबर भी ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने से पहले ये देख लो कि ये सीरीज बनी कैसे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हेक्सागोनल नंबर कैसे बनते हैं। 1 में 1 ट्रिवियल नंबर है, वी हैव टू टेक, सो 1 में 6 ऐड करो क्योंकि हेक्सागन बनाना है। 1 में 6 ऐड करो, ठीक है, हेक्सागन मीन्स दैट है 6 साइड्स। 1 + 6 7। अब 7 में आप दोबारा 6 ऐड नहीं करोगे, आप 6 का टेबल बोलोगे। फर्स्ट में 6 होता है, हमने ऐड कर दिया, 6 के बाद 12, तो 7 + 12 19, 6 3s are 18, तो 19 + 18 37, ठीक है। अब 6 4s are 24, तो 37 में अब हम 24 ऐड करेंगे। हम 6 के मल्टीपल्स ऐड कर रहे हैं। मल्टीपल होते हैं टेबल, 6 का टेबल, 6 1 6, 6 2 12, तो 6 12 18 24 30, ऐसे ऐसे करके हम अगला अगला हेक्सागोनल नंबर निकालते हैं। हेक्सागोनल का ये मतलब नहीं है कि आपने सब में 6 प्लस करते जाना है। ओके, आपको 6 के मल्टीपल्स प्लस करना है। ओके, दैट मीन्स अगर मुझे 37 से अगला नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 37 + 24 विच विल गिव मी 61. सो द नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर विल बी 61. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, इसको ड्रॉ करने का इजी तरीका ये है कि पहले मिडल वाले नंबर ड्रॉ करो और उनके गैप्स के बीच में एक डॉट बनाते जाओ, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, और साथ साथ काउंट करते जाओ, ठीक है। 2 डॉट के बीच में एक और डॉट, 2 डॉट के बीच में ऊपर वाली डॉट, ऐसे सेम पहले ऊपर कर लो लाइन ड्रॉ, फिर नीचे कर लो, फिर काउंट कर लो, फिर इधर वाली लाइन ड्रॉ कर लो, फिर नीचे वाली कर लो। सेम वे यू हैव टू डू इट, तो ये आराम से बन जाता है। फाइन। Last question, question number 5. It is, can you think of pictorial ways to visualize the sequence of power of 2 and power of 3? आपको visualize करना है कि इस power of 2 और power of 3 की sequence को आप कैसे represent कर सकते हो। और यहाँ आपको question में ही एक possible तरीका दिया हुआ है power of 2 represent करने का, ठीक है, पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट करने का। तो आप उसका आंसर इस तरीके से कर सकते हो, दैट द डिफरेंट वेज टू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट द पावर्स ऑफ 2 and powers of 3 are binary tree method for powers of 2, मतलब 1 2 4 and 8 and 16 बाइनरी ट्री होता है। 2 बाई मीन्स 2 का पावर ऑफ 2 का, जैसे आपको याद है हम 5th में एक चैप्टर में हम करते थे, ट्री डायग्राम करते थे, कॉमन मल्टीपल्स एंड फैक्टर में हम ट्री डायग्राम बनाते थे। तो हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले आपने एक डॉट बना ली, आप 2 की सीरीज को इस तरीके से भी कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपने पहले 1 डॉट बनाई, फिर आपने 2 डॉट बना ली, फिर 2 की आगे 2 ब्रांचेस, इसकी 2 ब्रांच, इसकी 2 ब्रांच, तो ये 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब 4 की आगे और 8 ब्रांचेस, तो कैसे हुआ, इसके 2 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक की फिर से 2 ब्रांचेस, तो ये नीचे वाली लाइन काउंट करोगे तो ये बन जाएगा 16। तो एक ये मेथड है। और ट्रायंगल्स ऐसे ही, ट्रायंगल पावर ऑफ 3 बनाना है तो बेस्ट है कि ट्रायंगुलर वाली फॉर्म में करो। 1 3 9 27, तो 1 3
9 ऐसे 3 ट्रायंगल बना दो, हमें विजुअली रिप्रेजेंट करना है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. ओके, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो 1 3 9 27, और you can have different methods to represent, right? So this is about figure it out on page number 5. Hope you have understood. Stay tuned. The next video will be on next figure it out, which is on relations among number sequences. Figure it out, page number 8. Stay tuned. Bye. Happy learning.